हिमाचल के प्रथम लोक गायक महाशय काकू राम जी की पुण्यतिथि पर कंडाघाट में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सोमवार 24 जुलाई 2023 को कंडाघाट की नई धर्मशाला के सभागार में हिमाचल प्रदेश के सर्वप्रथम रिकॉर्ड किए गए लोक गायक काकू राम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि जिला भाषा अधिकारी ममता वर्मा तथा काकू राम जी के परिवारजनों द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उसके पश्चात दयानंद आदर्श विद्यालय कंडाघाट की छात्रा स्नेहा ने सरस्वती मां की स्तुति से संबंधित नृत्य प्रस्तुत किया। इसी स्कूल की छात्रा सहज कौर ने लोकगीत गाकर समय बांध दिया। तत्पश्चात महाशय काकू राम जी के पोते मंजुल कश्यप ने काकू राम जी के जीवन पर प्रकाश डाला तथा उनके रिकॉर्ड किए गए कुछ गीत श्रोताओं को सुनाए। काकू राम जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए मंजुल कश्यप ने कहा कि महाशय काकू राम जी का जन्म उपमंडल कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायत मही के गांव मही में हुआ। सन 1914 में महाशय काकू राम जी जब मात्र 18 वर्ष के थे तो उनका गीत बेलुआ बेलुआ हो को HMV कलकत्ता द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। उस समय काकू राम जी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनका गीत रिकॉर्ड किया गया। उनका ये गीत सुनकर महाराजा पटियाला भूपेंद्र सिंह अत्यंत प्रभावित हुए तथा अपनी रियासत में दरबारी गायक के रूप में काकू राम जी को स्थान दिया। इसके अतिरिक्त महाशय काकू राम जी द्वारा रोनी दे मेरा गुंदा, तेलिया मेलिया तथा ईश्वरा मेरे ईश्वरा आदि अनेकों गीत रिकॉर्ड किए गए। शिवानी शर्मा, कुलदीप चंदेल, जतिन, शबनम, रीता, नीलम पाठक, देवेंद्र, वीरेंद्र, सतीश कपूर, सतेंद्र, पारुल, दीपक शांडिल एवं यशपाल द्वारा लोकगीत प्रस्तुत किए गए। साथ ही झंकार डांस ग्रुप कंडाघाट द्वारा सोलन जिला के परंपरागत लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में हारमोनियम पर अरुण, ढोलक पर रमेश तथा पहाड़ी ढोल पर रामलाल जी ने संगत की। सभी प्रस्तुति के पश्चात अंतिम प्रस्तुति के रूप में महाशय काकू राम जी के पोते मंजुल कश्यप द्वारा लोकगीत की प्रस्तुति दी गई। अंत में सभी अतिथियों तथा प्रतिभागियों को काकू राम जी के परिवार तथा मुख्य अतिथि द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। आज 24 जुलाई 2023 को कंडाघाट में स्थित नई धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोक गायक महाशय काकू राम जी, जो कि महाराजा पटियाला के दरबारी गायक भी रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में DLO सोलन ममता जी ने शिरकत की और सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके पश्चात सरस्वती वंदना तथा लोक संगीत की प्रस्तुतियाँ अनेकों कलाकारों के द्वारा हुई, जिनमें से प्रमुख नाम है जतिन, सत्येंद्र, वीरेंद्र इत्यादि। इसके अलावा इन सभी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि तथा परिवार के सदस्यों द्वारा सम्मानित भी किया गया। मंजुल जी, आपके इस कार्यक्रम में कुछ मुझे जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है, अभी कुछ स्कूल के बच्चे भी थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस? जी हाँ, इसमें DAV स्कूल के कुछ बच्चों ने भाग लिया है, जिनमें मुख्य रूप से एक लड़की स्नेहा, जिसने सरस्वती माता की स्तुति से संबंधित सुंदर नृत्य पेश किया, और इसके अलावा भी एक लड़की ने लोक संगीत गायन की प्रस्तुति की। सहज कौर। इसके अलावा जो हमारे चैनल को हमारे जो दर्शक हिमाचल प्रदेश या देश में या विदेश में हमारे लोग देख रहे हैं, तो कोई संदेश आप देना चाहें, जो जिस प्रकार का आपने आज काकू राम जी के उस पर कार्यक्रम किया है, तो कोई संदेश देना चाहें? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि महाशय काकू राम जी हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो सबसे पहले जिनकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया कलकत्ता की HMV कंपनी द्वारा, और उन्होंने लोक संगीत को संजोए रखा और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई। महाराजा पटियाला के दरबार में भी वो दरबारी गायक के रूप में रहे। और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र, अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को बचा कर रखें, संजो कर रखें, तभी आगे वाली पीढ़ी इस बारे में जान पाएगी कि हमारे पूर्वज क्या थे और हमारा पुराना कल्चर क्या था। अभी मैं कुछ टाइम पहले ही वाकड़ा घाट से, केतली घाट से कटो गांव है, वहाँ से रामलाल राही जी का मैंने एक इंटरव्यू किया था छोटा सा। तो उन्होंने एक जो हमारी क्योंथड़ी भाषा है, पहाड़ी भाषा है, उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। तो जो हमारे लोकल आज की डेट में जो हमारे युवा, आपके साथ युवा बहुत जुड़े हुए हैं, तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे कि पहाड़ी भाषा के बारे में? पहाड़ी भाषा हमारी जो जैसा कि आपने कहा क्योंथली,
ये हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई भाषा है और बहुत से लोग शहरों में तो ये भाषा लगभग लुप्त ही होती जा रही है। मुख्य तौर से लोग हिंदी और मिक्स हिंग्लिश, जिसको हम कहते हैं एक तरह से शॉर्टकट में हिंग्लिश, उस वाली लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। अपनी मातृभाषा जो हमारी जो अपनी बोली है उसकी तरफ कम रुझान अब लोगों का होता जा रहा है। हालांकि गांव में अभी भी ये जीवित है जो हमारी लोकल भाषा है। तो जो हमारा युवा वर्ग है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? युवा वर्ग से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी पुरातन संस्कृति से संबंधित चीज़ों को, कलाओं को संजो कर रखें ताकि आगे चलकर उस बारे में नई पीढ़ियों को भी जानकारी रहे।